Hello everyone, welcome to the new video. In today's video, we will discuss about internship and placement. Like internship में placements कैसे मिलती हैं and उनकी registration कैसे करनी होती है, eligibility criteria क्या होती है उनकी और हमें कब अप्लाई करना होता है, कब अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम आज के वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सबसे पहले हम इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे कि इंटर्नशिप की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो क्या होती है। सो इंटर्नशिप की सबसे पहली पॉइंट जो होती है एलिजिबिलिटी की, वो होती है स्टूडेंट शुड परस्यू आईआईटीएम पीएससी डिग्री विदाउट एनी अदर कमिटमेंट। लाइक आप डुअल डिग्री नहीं करनी रहनी चाहिए, आपकी कोई जॉब नहीं होनी चाहिए, आप स्टैंड अलोन कर रहे हो आईआईटीएम बीएस डिग्री को, तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सबसे पहली एलिजिबिलिटी है। दूसरी एलिजिबिलिटी, वर्किंग प्रोफेशनल अप्लाई नहीं कर सकते इंटर्नशिप के लिए। थर्ड एलिजिबिलिटी, students should have completed 4 courses plus 2 course project in the diploma level। तो आपको डिप्लोमा लेवल में 4 कोर्सेज और 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट रहने चाहिए, तभी आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। फाउंडेशन वाले इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जो कि ऑफिशियल इंटर्नशिप होती है उसके लिए। आप ऑफलाइन अगर इंटर्नशिप कहीं से अप्लाई करके ले रहे हो या फिर किसी भी तरीके से ले रहे हो तो वो आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। बट जैसे लोग बोलते हैं कि फाउंडेशन लेवल में हमें क्या आईआईटीएम सपोर्ट देगा इंटर्नशिप के लिए, तो वो नहीं होगा। आपको आईआईटीएम तभी सपोर्ट देगा जब आप डिप्लोमा लेवल का 4 कोर्सेज कंप्लीट कर लोगे और 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, स्टूडेंट विल हैव टू फुलफिल ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स बिफोर दे अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप। तो सबसे पहले ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इंटर्नशिप से अप्लाई करने के पहले आपको जो ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट करनी होगी। ट्रेनिंग अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। इंटर्नशिप में क्या करना है या फिर आपकी इंटरव्यूज कैसे होंगी, टेस्ट कैसे होगा, वो सब कुछ आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी होगी इंटर्नशिप के लिए। तो वो ट्रेनिंग मस्ट है जो कि आपको कंप्लीट करनी होगी। फिर फिफ्थ पॉइंट ये है, स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अप्लाई वंस दे कंप्लीट एटलीस्ट 1 डिप्लोमा। तो एटलीस्ट 1 डिप्लोमा तो आपको कंप्लीट होना ही चाहिए। जो ऊपर वाली एलिजिबिलिटी थी उसके रिगार्डिंग ये भी वो फुलफिल करती है। तो एक डिप्लोमा आपको कंप्लीट होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए। आपका जो सपोर्ट होता है इंटर्नशिप के लिए आईआईटीएम का, उसके लिए एक फीस लगती है, मिनिमल फीस है, वो 1800 रुपीज़ है इंक्लूडिंग जीएसटी, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है और वन टाइम फीस होती है। तो ये आपको पे करना होता है लाइक फॉर ट्रेनिंग एंड ऑल, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसके बाद आपको इंटर्नशिप मिलती है। तो ये 1800 फीस आपको इंटर्नशिप के लिए पे करनी होगी, जिसमें वो लोग ट्रेनिंग कराएंगे आपका, इंटरव्यूज कैसे होगा वो सब कुछ बताएंगे आपको, टेस्ट वगैरह कैसे होंगे आपके इंटरव्यू के वो सब कुछ बताएंगे। तो ये 1800 फीस आपको इंटर्नशिप के लिए पे करना होगा। फिर हम बात करते हैं प्लेसमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये जनरल एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ये है, अगर कोई बच्चा आईआईटीएम बेस के अलावा कोई और डिग्री कर रहा है, लाइक वो डुअल डिग्री कर रहा है और वो डिग्री उसकी कंप्लीट होने वाली है। लाइक पहली बात तो ये कि डुअल डिग्री स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते हैं प्लेसमेंट के लिए, उन्हें प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, वो सीएसआर सपोर्ट और प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो अगर उनकी दूसरी डिग्री जो है वो कंप्लीट होने वाली है, लाइक 4 to 5 मंथ्स में वो कंप्लीट हो जाएगी, तब वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वो सेकेंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में या थर्ड ईयर में है तब अप्लाई नहीं कर सकते। मैक्सिमम 4 to 5 मंथ्स अगर बच्चे हैं तब वो अप्लाई कर सकते हैं। और उस पे भी उन्हें कुछ चीज़ें चाहिए, लाइक उन्हें अपने कॉलेज से, जिस कॉलेज में वो करेंटली होंगे, उस कॉलेज से उन्हें एक लेटर चाहिए जिसपे उनका स्टार्टिंग ईयर और जिस मंथ में उनका वो डिग्री कंप्लीट होगा वो सब कुछ मेंशन रहेगा। और वो आईआईटीएम को सपोर्ट करना, सबमिट करना होगा फॉर दी रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए अगर उनको सीएसआर सपोर्ट और प्लेसमेंट चाहिए आईआईटीएम से, तो उन्हें ये चीज़ें सबमिट करनी होंगी। और अगर उनकी दूसरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो उन्हें इसकी सर्टिफिकेट्स और डिग्री सबमिट करनी होगी प्लेसमेंट के लिए, जो उन्हें आईआईटीएम से चाहिए। तो सेकंड क्राइटेरिया ये है, स्टूडेंट हैव टू फुलफिल ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट सेम एज इंटर्नशिप। तो प्लेसमेंट के लिए भी आपको ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी होगी, ये तो मस्ट है ना यार। लाइक अगर आपका
आप टेस्ट के लिए प्रैक्टिस नहीं करोगे या फिर इंटरव्यूज़ के लिए प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपकी इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट कैसे लगेगी? तो वो सब कुछ आपको प्रैक्टिस करना होगा। वो आपको आईआईटीएम कराएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करना, वो कराएगा आईआईटीएम। जो ये मिनिमल फीस ले रहा है ना, लाइक 2400 फॉर द प्लेसमेंट एंड 1800 फॉर द इंटर्नशिप, उसमें ये सारा कुछ कराता है। तो वो खुद कराएंगे। तो आपको वो कंप्लीट करना होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हो प्लेसमेंट के लिए किसी भी कंपनीज में या फिर कहीं पे भी। और फिर थर्ड पॉइंट ये है, प्लेसमेंट सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द रेलिवेंट एग्जिट। तो प्लेसमेंट सपोर्ट आप कभी भी जब भी एग्जिट करते हो, तो इन 3 एग्जिट्स पे वो प्लेसमेंट सपोर्ट आपको मिलेगा। वो नीचे मेंशन है, वो भी हम बात करेंगे। और फीस की बात कर लेते हैं, तो रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, वन टाइम पेमेंट होती है। वो 2400 की होती है इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर द प्लेसमेंट। इंटर्नशिप का आप देख चुके हो, 1800 थी। और अब बात करते हैं एग्जिट्स की। तो अगर आपका सिंगल डिप्लोमा हो चुका है, तब आप अप्लाई कर सकते हो प्लेसमेंट के लिए। या फिर आपका डिप्लोमा, दोनों डिप्लोमा कंप्लीट है, तो अप्लाई कर सकते हो प्लेसमेंट के लिए। या फिर आपका बीएससी डिग्री कंप्लीट हो गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बीएससी डिग्री में भी एक क्राइटेरिया है, लाइक अगर आपकी 3 कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं बीएससी डिग्री के, तब भी अप्लाई कर सकते हो। या फिर पूरी की पूरी बीएससी डिग्री कंप्लीट हो गई तब आप अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले नहीं कर सकते। लाइक आप सोच रहे होगे कि बीएससी डिग्री के बीच में ही कर लें, बट वो नहीं कर सकते आप। अगर आप एग्जिट कर रहे हो तब की ये कंडीशन है। और एग्जिट नहीं कर रहे हो तब तो फिर आपको एंडिंग नहीं करना होगा, लाइक बीएस के बाद एंड ऑल। जब भी आप एग्जिट करोगे तब आप कर सकते हो प्लेसमेंट के लिए अप्लाई। ठीक है, ये क्राइटेरिया थी आपकी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स की। हाँ, एक पॉलिसी है इनकी, पॉलिसी फॉर स्टूडेंट हु रिजेक्ट जॉब्स एंड इंटरव्यूज इंटर्नशिप्स। स्टूडेंट हु रिजेक्ट इधर internship or job offer after receiving offer letter through IIT Madras will not be given any placement or internship support in the future. Student who skip the interview written test will also be ineligible to get any placement or internship support in the future. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बेसिकली कि अगर आपको कोई भी इंटर्नशिप या फिर जॉब ऑफर हो जाती है, लाइक उसका ऑफर लेटर आपको रिसीव हो जाता है आईआईटी मद्रास के थ्रू, और उसे आप रिजेक्ट करते हो, आप रिजेक्ट करोगे या फिर लाइक आपका इंटरव्यूज अगर शेड्यूल हो गया है या फिर आपका टेस्ट शेड्यूल हो गया है, आप उसे रिजेक्ट करते हो या फिर इंटरव्यू नहीं देते हो, तो आपको फ्यूचर में फिर आईआईटीएम कोई सपोर्ट नहीं देगा, लाइक इंटर्नशिप या फिर जॉब्स के लिए वो कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। ये पहली पॉलिसी थी। दूसरी पॉलिसी, स्टूडेंट हु आर डूइंग ऑन कैंपस कोर्सेज और परसुइंग 2 courses in a given town will not be given preference unless they agree to above condition। तो ये वो वाली कंडीशन है, लाइक जो अभी हमने डिस्कस की है, एग्जिट्स वाली बातें, वो सेम कंडीशन है। तो ये बेसिक कंडीशंस थी। और अटेंडेंस की जो कंडीशंस है, अटेंडेंस फॉर द प्लेसमेंट टेस्ट इज कंपल्सरी when it is a student to attend the test to measure various skills in order to improve one employable। लाइक ये जो ट्रेनिंग वाली चीज़ें थी ना, वो मैंने अभी डिस्कस की है, जो वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। लाइक जो ट्रेनिंग इनकी होगी, जो प्लेसमेंट टेस्ट होगा इनका, वो सारा कुछ आपको देना होगा और प्लेसमेंट एंड ऑल, तो वो कंपलसरी रहेगी। तो इतनी ही चीज़ें थी आपकी प्लेसमेंट के लिए या फिर इंटर्नशिप के लिए। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और बात कर लेते हैं लाइक स्टाइपेंड कितनी मिलती है इंटर्नशिप में, और जो सैलरी थी हाईएस्ट सैलरी अभी तक की वो कितनी है। तो सबसे पहले इंटर्नशिप का बात कर लेते हैं। तो इंटर्नशिप की एवरेज स्टाइपेंड जो होती है पर मंथ की, वो 30,000 है। और जो हाईएस्ट स्टाइपेंड है वो 60,000 पर मंथ की है। और सैलरी की बात कर लेते हैं फॉर द जॉब्स। तो 10 lakhs पर एनम है, वो एवरेज सैलरी है। और हाईएस्ट सैलरी है 25 lakhs पर एनम, ये आफ्टर डिग्री लेवल। इनकी प्लेसमेंट वाली चीज़ें हैं और ये इंटर्नशिप वाली। तो ये चीज़ें होंगे या स्टाइपेंड और सैलरी की। तो इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट की यही सारी एलिजिबिलिटी थी, इतनी ही। तो अगर आपको कोई भी और डाउट्स होते हैं, लाइक कुछ भी होता है, आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपका क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको और भी कोई एक्स्ट्रा डाउट्स होते हैं तो आप मेरे को, मैंने अपने लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप कमेंट में पिन किया हुआ है, आप वहाँ से मेरे को रीच आउट कर सकते हो।
And thank you so much, guys. For more such video, please subscribe to the channel and please share this video as much as you can. This is helpful for you all. If you like this video, please like the video. Thank you so much, guys.